हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के अंदर जींद जिले से जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा के अंदर और करंट अफेयर 2023 के जितने क्वेश्चन जींद से बनते हैं वो वाले एक ही वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ डिटेल दिखाई दे रही होगी, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस टाइम पे देख सकते हो। अगर आपको करंट देखना है तो इस टाइमिंग पे करंट है। स्टार्टिंग में हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं फटाफट से क्या करता हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर देते हैं। जींद जिले के बारे में सबसे पहले प्राचीन नाम की बात करते हैं तो जयंती देवी नगर भी बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बनने लगा है आजकल एग्जाम में, जवाहर नवोदय स्कूल किस गांव में है? तो ये आपको याद रखना है, खुगा कोठी गांव में है और 1986 के अंदर यह बना था। इसके अलावा जयंती देवी, इनके उपनाम अगर मैं बोल सकता हूं कि जींद को किस नाम से जाना जाता है, जयंती देवी नगर के नाम से, हरियाणा का हृदय हार्ट ऑफ हरियाणा दूध नगरी भी कहा जाता है जींद को। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जींद जो जिला है वो हरियाणा के 7 जिलों से मैक्सिमम सबसे ज्यादा जिलों से अपनी सीमा को क्या करता है, टच करता है। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल। आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र नहीं है, के वाले 3 है, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नहीं है। हरियाणा का सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो जींद थी, जिसके संस्थापक कौन थे? गजपत सिंह। आपको याद रखना है, सन याद नहीं रखना, आपको गजपत सिंह याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भूतों के मंदिर का निर्माता, या आपको यह पूछा गया है कि भूतों का मंदिर कहां है? राजा रघुवीर सिंह है। एक्स्ट्रा फैक्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो आपको साथ में मिलेंगे। देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन लगा लोगे तो आपका इसका जो क्वेश्चन है जींद जिले से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम करंट भी कर लेंगे। जींद प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हंसराज रहबर ने की थी। ये संगरूर के थे, याद रखना। ठीक है, जींद प्रजामंडल में आंदोलन का नेतृत्व किया था हीरालाल चिनारिया ने। देखो, प्रजामंडल रियासतों के बीच में जो लड़ाइयां होती है उनको बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, जब रियासत, एक रियासत दूसरी रियासत के साथ, तो इसका जो जींद प्रजामंडल थी इसका किसने किया था नेतृत्व? हीरा सिंह चिनारिया ने। और ये जो हीरा सिंह चिनारिया है ये लोकसभा सदस्य की, मतलब कौन से लोकसभा सदस्य थे जिनकी लोकसभा के अंदर बोलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो है हीरा सिंह चिनारिया। अब मैं बात करता हूं, जींद जिले के अंदर विधानसभा सीट है 5। एक है जींद खुद, एक नरवाना से नाम से, एक उचाना, एक जुलाना, एक सफीदो। नरवाना जो है वो आरक्षित सीट है। हरियाणा के अंदर टोटल क्या है? 90 सीटें हैं। 1977 में ये 90 हुई थी, तब से लेकर आज तक ये 90 है। 2026 के आसपास ये बदलने की संभावना है। प्रीसीमन, तीसरा प्रीसीमन जो था 1977, उसके अकॉर्डिंग अभी तक क्या है? 90 है। तो आप ये देख सकते हो, जो आरक्षित सीट टोटल 17 है, 90 में से 17 आरक्षित सीट है। तो नरवाना जींद की एक आरक्षित सीट है। उसके बाद आपको याद रखना है, प्रदेश का प्रथम सचिवालय स्थापित किया गया है हेबतपुर जींद के अंदर। यह क्वेश्चन इसी साल 2023 में HSSC ने पूछा है कि प्रथम सचिवालय कहां स्थापित किया गया था। इस तरह से पूछा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको याद रखना है, जो सहकारी मिल्क प्लांट है, प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वीटा मिल्क प्लांट है वो 1970-71 में बना था। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर हम बात करें तो जींद है। पर्यटक स्थल में बात करें तो एक बुलबुल, एक हरियल आपको याद रखना है जींद और नरवाना के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे, जैसे ये पीछे वाला था सरकारी, सहकारी बोला हुआ है, यहां आप देखिए लक्ष्य मिल्क प्लांट, ये क्या है? कंडेला गांव के अंदर है और ये पहला प्राइवेट है। ये क्या है? प्रदेश का पहला प्राइवेट। 7 संगीत के सुरों पर कई गांवों के नाम है, वो है जींद जिले के कई गांव है जिनके क्या है? संगीत के सुरों पर नाम है। हरियाणा एग्रीकल्चर प्रशिक्षण केंद्र कहां है? जींद के अंदर है। जींद के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। ठीक है, स्थापना 2014 में हुई थी। हरियाणा की प्रथम महिला WWE की रेसलर जो है कविता दलाल, जींद की मालवी गांव से है। उपनाम भी पूछा जाता है, हार्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? स्वतंत्रता सेनानी जो अमी लाल है वो कहां से? जींद से है। और इनको क्या बोला जाता है? गांधी जी के सेवक भी बोला जाता है, गांधी जी के सेवक। ठीक है, चलिए जी आगे। इसके अलावा जयंती देवी मंदिर कहां है? जींद के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था युद्ध से पहले। ठीक है, जीतने की इच्छा, जीतने की कामना के लिए। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत डिटेल में मैंने आगे भी इसके साथ डिटेल डाल रखी है, एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन के साथ। जयंती देवी संग्रहालय भी जींद के अंदर है। परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा में किस जिले में है? खांडवा गांव, जींद के अंदर। पांडु पिंडारा स्थल की बात करें तो कहां है? जींद के अंदर। 12 वर्षों तक
सोमवती अमावस्या की परीक्षा कर कर अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। इंपॉर्टेंट कर लेना इस स्लाइड को। दमतान सिंह स्थल जो साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ है, नरवाना जींद के अंदर है। और 9वें गुरु जो बहादुर सिंह है, तेग बहादुर, वो औरंगजेब के दरबार में गए थे अपनी शहीदी देने के लिए, तब यहां रुके थे जाते टाइम। नेक्स्ट है ढूंढवा तीर्थ, जो कि क्या है 21 गांव या जींद के अंदर है। और इससे रिलेटेड एक दंत कथा है कि जब मतलब दुर्योधन युद्ध के टाइम इसके नीचे छुप गए थे तो क्या थे, यहां से भीम ने उनको ढूंढ कर मारा था, ढूंढवा तीर्थ। ठीक है। शकुंतलन अभिज्ञानम शकुंतलम के अंदर इसका क्या मिलता है, मतलब जो वर्णन है मिलता है। सफेदों का प्राचीन नाम क्या है, सरप दमन। और ये कहाँ है, सफेदों के अंदर है। नाग क्षेत्र भी बोला जाता है। जन्मे ने आगे आएगा क्वेश्चन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो वहां ये है कि इन्होंने अपने पिता की परीक्षित थे, उनकी जो सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, तो उनको सांपों को खत्म करने के लिए इन्हें क्या किया था, यज्ञ भी एक करवाया था। उस पर क्वेश्चन आया हुआ, आगे पढ़ेंगे। हेंडसर तीर्थ कहाँ है, कपिल मुनि का जन्म यहाँ हुआ था, जींद में है। हटकेश्वर तीर्थ, देखिए लास्ट में मैंने हैंडरिटन नोट्स भी डाल रखे हैं जो हाथ से लिखे हुए, उसमें सारे तीर्थ जो है एक साथ भी है, एक पेज में क्लम्प भी किए हैं ताकि आपको देखने में याद करने में आसानी हो। एक बार आप पढ़ लीजिएगा यहाँ। ठीक है। होटगांव जींद, इसका वर्मा जी यहाँ हंस की सवारी की थी, करदम ऋषि व देहवती के ब्याह में शामिल हुए थे। एकलव्य स्टेडियम, ठीक है, 3 स्टेडियम है जींद के अंदर, तीनों आ जाएंगे आगे। माता रेणुका घाट कहाँ है, रामराय जींद के अंदर। 16 सरोवर कहाँ है, रामराय जींद के अंदर। परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है रामराय को। राम हरद तीर्थ कहाँ है, जींद के अंदर। छोटा लघु हरिद्वार या छोटा लघु हरिद्वार के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, पांडु। आपने देखा था, अभी हमने देखा था पांडु पिंडारा तीर्थ, इसको क्या बोला जाता है, लघु हरिद्वार भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए सीताराम पंचाल, जो कि एक अभिनेता थे, आपको पता है जोली LLB आपने देखी होगी। ठीक है। ये भी कहां से थे, जींद से थे। अब स्टेडियम 3 देख लीजिएगा, नवदीप स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम, तीनों कहां है, जींद के अंदर है दोस्तों। अगर आपको लग रहा हो थोड़ा फास्ट हो तो यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, स्पीड कम करके भी देख सकते हो। प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है, हरदीप सिंह। किसके है ये, कुश्ती के खिलाड़ी है। ठीक है, कुश्ती के। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और आशीष नेहरा कहां से है, जींद से बिलोंग करते हैं। युजवेंद्र चहल जो है वो क्या करते हैं, दूसरा गेम कौन सा खेलते हैं, शतरंज। ठीक है। देश की पहली कैशलेस जेल कहां है, जींद के अंदर। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक कहां है, देश की पहली कैशलेस, जींद के अंदर। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कहां हुई, जींद के अंदर। देश की प्रथम जेल जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर अटल सेवा के अंदर जो बनाया गया वो भी कहां है, जींद के अंदर। कबड्डी अकादमी कहां है, जींद के अंदर। ये अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देख लिया था, रामराय हरतीर्थ कहां है, जींद के अंदर। भगवान परशुराम ने यहां यज्ञ किया था। राज्य के किस अभिलेख पर राम सीता को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है, तो वो है नचार खेड़ा अभिलेख, जींद। रामायण के श्लोकों का फलक मिलता है नचार खेड़ा। दक्षिणी तीर्थ, जमनी तीर्थ और जीतगिरी का मंदिर, ये सारे के सारे कहां है, जींद के अंदर। और काकड़ोद जो है, आपने एक केडी वो सुना होगा जो गानों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी यहां से इसी गांव से थे। ठीक है। प्रथम डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया था, इंपोर्टेंट कर लेना, कहां है, हथवाला गांव जींद के अंदर। सच्चा सौदा वाला मेला भरता है सिंहपुरा क्षेत्र के अंदर। तेग बहादुर की स्मृति में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को। जिले में एक उत्पाद एक योजना के तहत किसको सिलेक्ट किया गया था, मुर्गी पालन के लिए, तो वो आएगा जींद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में जींद से नेतृत्व किया था स्वरूप सिंह ने। ठीक है। पूर्व सांसद और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अभी हमने देखा था कहां से थे, उचाना से जीते हुए थे। इन्होंने, अभी आपने देखा होगा कि विधायक क्या ले रहे हैं, गांव को गोद ले रहे हैं। तो दो ने, जैसे दुष्यंत चौटाला ने मखंड गांव को और वीरेंद्र सिंह ने खटकड़ गांव को क्या लिया हुआ है, हम बोल सकते हैं गोद। अब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था आपने, ये वाला जो नाम है गजपत सिंह, ये किस वंश से थे, ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो इनके 2 नाम ऐसे लिखे हुए मिल सकते हैं आपको, एक पुलिकियन लिखा हुआ मिल सकता है, एक फुलेकन लिखा मिल सकता है कई जगह। तो आप जिस हिसाब से ऑप्शन में आ जाए उसी हिसाब से आंसर कर देना। ठीक है। आगे चलिए। अब मैंने इनको हैंडरिटन नेट्स जो है उनको एक जगह डाल रखा है, आप इनको देख सकते हो। धार्मिक स्थल या तीर्थ की बात करूं मैं तो हेंडसर तीर्थ, जो कि क्या है, नरवाना हेंडसर गांव के अंदर। भगवान ब्रह्म हंस पर बैठकर करदम मुनि की शादी में यहां आए थे। होट तीर्थ का है, होटगांव जींद के अंदर है। 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। दधीची नामक ऋषि द्वारा यहाँ 68 अलग अलग तीर्थों से पानी लाकर मंगवाकर यहाँ स्नान किया गया था। तो ये किससे रिलेटेड हो गए, इन ऋषि से। हाँ, राम राय तीर्थ अभी हमने देखा था, परशुराम की जन्मस्थली। और बरहा तीर्थ किससे है, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। इतने आपको याद रखने हैं। बरहा अवतार धारण किए थे। पांडु पिंडारा हम देख चुके हैं।
सोमती अमावस का 12 सालों तक वेट किया था पांडवों ने और उसके बाद वहां क्या किया था, अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था और लघु हरिद्वार कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए 21 तीर्थ राजा इक्ष्वाकु की राजधानी, इसको भी याद रखना है। डुंडू तीर्थ हमने देख लिया था कि यहां तालाब के नीचे दुर्योधन को भीम ने ढूंढ कर मारा था। राजपुरा भेड़ तीर्थ, ऐसा तीर्थ जहां अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, ठीक है, इसको भी याद रखना। जमनी तीर्थ हमने देख लिया, इस पुष्कर तीर्थ हमने देखा था, परशुराम भगवान द्वारा खोज की गई थी। यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा गांव में है और मुजावत तीर्थ जो कि निरंजन गांव के अंदर है, महादेव की कथा से जुड़ा हुआ है। सफिदो तीर्थ हमने देख लिया था, सर्प दमन से रिलेटेड है। परीक्षित की मृत्यु पर इस क्षेत्र में तक्षक नामक नाग के काटने से हुई थी, नाग का नाम याद रख लेना, ठीक है। राजा जनमेय ने परीक्षित के पुत्र थे, इन्होंने क्या करवाया था, यहाँ सर्प दमन यज्ञ करवाया था। और अश्वनी तीर्थ कहाँ है, जींद के अंदर है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों आगे चलते हैं। युजवेंद्र चहल, अब मैंने कुछ व्यक्तित्व जो कि जींद से रिलेटेड है फेमस। युजवेंद्र चहल जो कि क्रिकेटर हैं, पूरा शतरंज विश्व युवा चैंपियनशिप के क्या रह चुके हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं। सुनील जागलान, ये इंपॉर्टेंट है, बीबीपुर गांव जींद से है। सेल्फी विद डॉटर अभियान के लिए आपको पता है कि ये क्या है, मतलब है फेमस है। शुरुआत की थी इन्होंने 9 जून 2015 को, बस इतना याद रख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक। रितु अगलान क्या है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इसने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कविता दलाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, WWE की रेसलर है, हार्ड लेडी के नाम से। ये जो अमीलाल है, इनके बारे में गांधी जी के सेवक कहा जाता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। राजेंद्र गोयल कौन है, हरियाणा क्रिकेट रणजी क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके हैं, नरवाना जींद से है। मंजीत चहल जो है वो क्या, उचाना गांव, हमने जींद पहले क्या किया था, जींद गांव का नाम याद रखना, सॉरी मंजीत के बारे में हमने बात नहीं की थी, युजवेंद्र चहल के बारे में बात की थी। मंजीत चहल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। ये किस खेल से है, तो आपको याद रख लेना, रेसलर है ये, ठीक है। 800 मीटर 2012 में एशियन गेम में इन्हें जकार्ता में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा महावीर गुड्डू जो कि शिव भगत है, बम लहरी का जो गाना भी आपने सुना होगा, ठीक है। श्रवण कुमार के बारे में याद रख लेना, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है और ये कहां से थे, सफीदो जींद से। ये तो हुए आपके जो इतना फैक्ट वाले जी चीजें थी हमने सारी डिस्कस कर ली। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है PYQ के बारे में। PYQ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में मेरे को लग रहा है बहुत मैंने कम टाइम में करवाने की कोशिश की है ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। विलेज हेड द फर्स्ट विलेज सेक्रेटरिएट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहां खोला गया, हैबतपुर के अंदर खोला गया। कहां खोला गया, हैबतपुर के अंदर। और ये कुमारिया कहां है, और ये कुंजपुरा कहां है, कुंजपुरा करनाल के अंदर है, कुमारिया कहां है, फतेहाबाद के अंदर है, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। गोरखपुर में जो आपको पता होगा, फतेहाबाद गोरखपुर के अंदर थर्मल पावर जो पावर प्लांट है, कौन सा, अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी हमने देखा था कहां है, जींद के अंदर है दोस्तों, ठीक है, जींद के अंदर है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, 419 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला हरियाणा के पुलिस रेंज में नहीं आता, कौन सा जिला पुलिस रेंज में नहीं आता, तो इसके बारे में जान लीजिए। पहला कि हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज, जैसे हिसार के अंदर क्या आता है, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। जींद कहां आता है, मैंने क्वेश्चन इसीलिए डाला है ताकि आपको याद हो जाए कि जींद किसके अंदर आता है, हिसार के अंदर। उसके अलावा देखो अंबाला भी है, रोहतक रेंज भी है, करनाल भी है, और साउथ रेंज का मुख्यालय क्या है, रेवाड़ी है। अब इसके अलावा यहां लिखा हुआ है 3 कमिश्नरी है, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अभी जो सुर्खियों में पीछे रहा कि चौथी कमिश्नरी मनोहर लाल सरकार है, इन्होंने 4th कमिश्नरी पुलिस कमिश्नरी किसको बनाया है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपने कभी करंट से थोड़ा सा आपका वास्ता रहा है तो, अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में टैग कर दूंगा मैसेज, ठीक है, वो भी आप देख ले। आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस रेंज में नहीं आता, तो कुरुक्षेत्र नहीं आता, साउथ रेंज मुख्यालय रेवाड़ी भी है, करनाल भी है, रोहतक भी, आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। अंबाला मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि जींद जो है आपको याद हो जाए कहां आता है, हिसार रेंज के अंदर। पांडु पिंडारा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडुओं के नाम से किस जिले में आता है, तो जींद जिले में आता है। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए, आपको लगे आपके लिए एफर्ट किया गया है, तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने देख ही लिया इसके बारे में, पांडु पिंडारा एक सुप्रसिद्ध स्थल है, पांडुओं से संबंध है, जींद में गोहाना मार्ग पर स्थित है, ठीक है, जींद से, ठीक है। और लघु हरिद्वार भी इनको कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार पांडुओं ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पूर्वजों का यहाँ क्या किया था, पिंडदान किया था।
मतलब वर्ष तक सोमती अमावस की प्रतीक्षा कर कर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पांडु पिंडारा जींद से। हरियाणा का पांडु पिंडारा, दोबारा से सेम क्वेश्चन, जींद के अंदर ऐसा रिपीट हुआ क्वेश्चन। हरियाणा का पुराना नाम जयंतीपुरी है, हमने अभी देखा था जयंतीपुरी के नाम पर क्या था, जींद का नाम रखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो, युद्ध लड़ने से पहले महाभारत में सफलता पाने के लिए विजय देवी जयंती देवी के मंदिर का निर्माण करके श्रद्धापूर्वक आराधना की थी। इसकी जयंती देवी का मंदिर आसपास विकसित जयंतीपुरी कहलवाया। ठीक है, अब भ्रंश होकर ये क्या बन गया, जींद बन गया। कैथल का पुराना नाम कपिस्थल, पहवा का पृथुदक और अग्रोवा का अग्रोदका। ये आया हुआ क्वेश्चन है। भूतेश्वर मंदिर हमने देख लिया कहां है, जींद के अंदर है। किसने बनवाया था, रघुवीर सिंह ने। ये हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स देखी थी जो जींद के बारे में, तब देखा था। और इसके चारों तरफ जो तालाब बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, रानी तालाब कहते हैं। भूतेश्वर मंदिर दोबारा देखिए, पिछली बार जो ऑप्शन थे उसमें जींद, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, अगली बार भिवानी, जींद, झज्जर, पानीपत। तो दोबारा क्वेश्चन आया, ये भी कहां है, जींद के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, बरहा तीर्थ किसको समर्पित है। अभी हमने देखा था भगवान विष्णु जी को, भगवान विष्णु जी को। मैंने जो, अगर आपने स्लाइड स्टार्टिंग से देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, भगवान विष्णु जी को, लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है जींद गोहाना सड़क पर ये बरहा तीर्थ। ठीक है, तो यहां भगवान विष्णु, भगवान जो विष्णु बहरा अवतार अवतारित किए थे, पूर्णमासी के दिन यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हमने देख लिया, जींद के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हिसार पुलिस रेंज के अंदर फतेहाबाद और सोनीपत दे दिया। सोनीपत नहीं आता, क्या आता है, सिरसा आता है, हिसार खुद होगा और जींद होगा। ठीक है, और रोहतक के अंदर झज्जर भी आता है, सोनीपत भी आता है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद आते हैं। रोहतक के अंदर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी जिले आते हैं। तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, झज्जर और सोनीपत रोहतक के अंदर आते हैं, हिसार के अंदर सोनीपत नहीं आता। धमतान सिंह गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, तो हमने अभी आज ही देखा, जींद में है। और गुरु तेग बहादुर जी क्या हुए थे, 9वें गुरु जो रहे हैं वो क्या रुके थे वहां, जो औरंगजेब को क्या देने जा रहे थे, अपनी शहीदी देने जा रहे थे। तब होली और दशहरे के दिन व अमावस्या के दिन मेला लगता है। गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड धमतान सिंह साहिब गुरुद्वारा। गजपत सिंह ने 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइएगा। जींद का किला, गोवाना का किला हमने बात की थी। अगर आपने मध्यकालीन वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री हरियाणा की, तो आप वो देख सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, हर जिले वाइज हम क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, जींद रियासत 1668। ये देखिए यहाँ पुलिकियन लिखा हुआ है ना, मिसल, पुलिकियन मिसल के संस्थापक फूल सिंह के पड़पोते राजा गजपत सिंह के द्वारा की गई थी। और आपको ये याद रखना है कि गजपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण कब करवाया था, 1775 में। गोहाना के किले का पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में। तुम तो ये बता दो, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध किसके साथ लड़ा था और कब लड़ा था। तराइन का युद्ध, पहला युद्ध किसके साथ लड़ा और कब लड़ा, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ठीक है, लोहारू का किला अर्जुन सामंत सिंह, इनका पूरा नाम क्या था, सामंत अर्जुन देव, और जयपुर के क्या थे, ये राजा थे। ठीक है, इन्होंने बनवाया था 1570 में। और लोहारू का किला है कहां, भिवानी के अंदर। कहां है, भिवानी के अंदर। क्लियर है, आगे बढ़े। सरफ दमन के लिए प्रसिद्ध नगर का नाम क्या था, सफीदो था, हमने आज ही देखा। ठीक है, सफीदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या बोलोगे, किसने करवाया था, पांडवों ने करवाया था। काफी हमने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है, जयंती देवी के मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था महाभारत के युद्ध को जीतने से पहले। गठन के समय कितने जिले मौजूद थे, तो 7 थे। ये क्वेश्चन डालने का सिर्फ मकसद ये है कि 7 जो जिले थे उनमें एक जींद था, और जींद का उस टाइम जो एरिया था वो 2712 वर्ग किलोमीटर था, और अब कितना है, 2702। 8 प्रेजेंट आज के टाइम में, 8 प्रेजेंट आज के टाइम में क्या है, नाउ 8 प्रेजेंट लिखो, 8 टाइम लिख दिया, 8 प्रेजेंट अभी कितना है, 2702। और उस समय ये सबसे छोटा जिला हुआ करता था और हिसार सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। कागज अमर है इस नाम से, इस तरह से आप ट्रिक से याद भी करते हो, अलग अलग ट्रिक आपने बना रखी होगी। विजय की देवी जयंती देवी के नाम से प्रसिद्ध जिला हमें पता ही है, जींद है। ठीक है, राजा जन्मे से संबंध किस नगर से है, तो ये हमने अभी देखा था, सफीदो। जींद के अंदर सफीदो है, तो आपको पर्टिकुलर दे दिया, तो आपको पर्टिकुलर आंसर लगाना है सफीदो। अब आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध सफीदो नगर से। सफीदो का प्राचीन नाम सरफदमन है, जो कि अभी क्वेश्चन आया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर राजा जन्मेजय ने अपनी पिता
परीक्षित की सांप के काटने से, और सांप का नाम क्या था? तक्षक। ठीक है, क्या हुई? मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ करवाया था, इसीलिए ये क्या कहलाया? सर्प दमन कहलाया था। जींद जिले में सफीदों के नाम से शहर किससे संबंधित है? परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ से। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा बाउल ऑफ हरियाणा या धान का कटोरा जिसको बोलते हैं नहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता। देखिए, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल तीनों के वाले कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जींद, क्योंकि आपको पता है धान का कटोरा कहा जाता है करनाल को। सर्वाधिक धान की किस्में कहां होती है? कैथल में। और सबसे उन्नत किस्म की बात करें तो बासमती धान कहां होता है? तरावड़ी में। और तरावड़ी का युद्ध, जिसको तराइन का युद्ध बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 और 1192 के अंदर। ठीक है, 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन जीता था, कौन हारा था, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में उपनाम के अंदर देखा था। जींद को दूध की नगरी भी कहा जाता है, जयंतीपुरी भी कहा जाता है, और ये 7 जिलों से बनाता है और मिड में है इसलिए। ठीक है, जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से है, एक जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पुराने जिलों में से एक है, तो पुराने जिलों में से इसका राइट आंसर रहेगा चौथा। इससे पहले कौन कौन आ जाएंगे? 3, रोहतक, सोनीपत और हिसार। ठीक है, रोहतक, सोनीपत और हिसार के साथ जींद जाट बेल्ट का चौथा जिला है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। हार्ट ऑफ हरियाणा भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? आप कहोगे सर जींद ने। जींद ने क्या किया था? जींद की रियासत ने 1857 की जो क्रांति हुई उस दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति के टाइम जो हरियाणा का सबसे मुख्य रियासत थी उस टाइम की ये, और इसका जो पंजाब और हरियाणा दोनों में क्या था, मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि क्षेत्रफल इसका मिला हुआ था। 376 वर्ग किलोमीटर, 56,000 के आसपास इसकी जनसंख्या थी। स्वरूप सिंह क्या थे? जींद के शासक थे। क्रांति के बाद इनको इनाम में क्या दिया गया? दादरी। ठीक है, स्वरूप सिंह को। और इसके साथ ही साथ इनको कन्नौड़ कहाँ है? महेंद्रगढ़, कन्नौड़ का किला भी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से संगरूर व कुर्लाना की को भी जींद रियासत का हिस्सा बना दिया गया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने उनका अंग्रेजों का साथ दिया इस वजह से। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 1763 ईस्वी में। तो इसके बाद अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे करंट के क्वेश्चन, जितने भी बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? संत धन्ना भगत के नाम पर। आप देख सकते हो हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम होगा संत धन्ना भगत के नाम पर। जींद के गांव हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज। और ये कब हुई थी घोषणा? अप्रैल 2023 के अंदर, कैथल के धनोरी गांव में। ठीक है, जब कौन आए हुए थे? जगदीप धनखड़ आए हुए थे, उपराष्ट्रपति जो कि है भारत के। किसको रोकने के लिए हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो ने एक ड्रोन यूनिट गठित की है? अवैध खनन को रोकने के लिए। और ये अवैध खनन को समाप्त करने के लिए हरियाणा में परिवर्तन ब्यूरो ने एक ड्रोन यूनिट क्या किया है? मतलब गठित की है। हरियाणा में परिवर्तन ब्यूरो के 8 पुलिस स्टेशन है। कहां है? देखो, अंबाला, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और जींद के अंदर भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है कि एक कहां भी है? जींद के अंदर भी है। जींद से चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक। पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत की। और अभी सिर्फ वर्तमान में हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चल रही है, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद कितनी बड़ी कामयाबी होगी। और ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी अपनी सोनीपत से, जींद से सोनीपत, यहां लिखा होगा, आपने देख लीजिएगा। ट्रेन में प्रोटोटाइप की 8 बोगियां होगी, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी, यहां पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से लेकर सोनीपत के बीच चलेगी। ठीक है, आपको पता है जो हाइड्रोजन है उससे प्रदूषण कम होता है। ठीक है, केमिस्ट्री वाला होगा तो वो समझ रहा होगा। फ्यूल सेल भी पढ़ते हैं हम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने किन 2 लोगों से बात की? किन 2 लोगों से बात की? तो वो अपने कौन हो जाएंगे? एक तो सुनील जागलान जो कि बीबीपुर गांव से थे, हमने आज ही देखा था, सेल्फी विद डॉटर के साथ। और एक प्रदीप सांगवान जींद के बीबीपुर गांव से सेल्फी विद डॉटर अभियान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सकारात्मक मतलब इन्होंने असर पड़ा है इनका, मतलब इनको बेटियों को लेकर समाज के अंदर। प्रदीप सांगवान जो कि पहाड़ों में स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं। हरियाणा का पहला सोलर गांव कौन सा बनने जा रहा है? तो वो गुरुकुल खेड़ा कहां है?
जींद के अंदर। जींद जिले के उचाना का गुरुकुल खेड़ा पहला सोलर गांव बनने जा रहा है। राष्ट्रपति ने नरवाना की किस बेटी को सम्मानित किया है? सुमन अग्रवाल को। किसको किया है? सुमन अग्रवाल को। किस बात के लिए किया है? जींद जिले की नरवाना की बेटी सुमन अग्रवाल को द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। किसके लिए किया? ये क्या चलाती है? एक एनजीओ चलाती है सार्थक नाम से। सार्थक नाम से एनजीओ चलाती है, जिसमें क्या हुआ, दिव्यांग जो है, पहले जिससे को बोलते थे ना डिसेबिलिटी, अब इसके लिए भारत सरकार ने एक वर्ड यूज किया है, दिव्यांग। ठीक है, हित में चलाए जा रहे तकनीकी कौशल स्कूल शिक्षा के संदर्भ में दिया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों को तकनीकी शिक्षा, कौशल शिक्षा प्रदान करती है ये सुमन अग्रवाल इस एनजीओ के थ्रू। हरियाणा के किस जिले में पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो किसके अंदर है? जींद के अंदर है। ठीक है, जींद जिले का। और ये अगर मैं बात करूं तो नागपुर के बाद दूसरा बड़ा होगा, नागपुर के बाद दूसरा बड़ा होगा अग्निशमन प्रशिक्षण सेवा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2023 के उपलक्ष्य में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ियों को कितने राशि देकर सम्मानित किया गया है? ये 5,000 कर लो भैया, 11,000, 5,000, 21,000 और 51,000। कितने दिए थे राष्ट्रपति ने? तो दिए थे 21,000 रुपए। और ये मनोहर लाल जी ने करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में खेल के उत्कृष्ट कार्य करने वाली हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ियों को 21,000। इसमें जींद जिले की कौन थी? शिल्पा मनप्रीत कौर। शिल्पा और मनप्रीत जींद जिले से थी, और सोनीपत से सीमा पूनिया थी, रेवाड़ी से शर्मिला थी, भिवानी से संतोष थी, और हिसार जिले से पूनम, और रोहतक जिले से सूचिका, और झज्जर जिले से मीनाक्षी, भिवानी जिले से ऐश्वर्या। ठीक है, तो जिला वाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। जींद जिले से बात करें तो मनप्रीत और आप क्या याद रख लेना बस, शिल्पा। गुरु रविदास जयंती 640वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित किया गया था? तो 3 जगह किया गया था, गुरुग्राम, यमुनानगर और जींद के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस अवसर पर जींद के नरवाना में आयोजित सत्रीय में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे इन्होंने यहाँ स्वीकृत किया। मैं ये बोल सकता हूँ ये आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, 3 जिलों में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। तो आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लगता हो कि कम टाइम में बहुत ही कंसाइज वे से मैंने पहले क्वेश्चन सारे निकाल कर थ्योरी विद एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आपको बार बार हर जगह से ना, अलग अलग जगह से ना पढ़ना पड़े। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।